The government of India. What is the issue? K. Ganesan, All India President, All India State Government Class 4 Employees Federation. Today, Jantar Mantar में 11 demands. First demand, minimum all state adopted old pension scheme. Next, 8th pay commission, central government and all over India state governments, minimum salary 69,000 asked my federation. Total 11 demands not achieved. Coming October 14th Saturday, रामलीला मैदान to Prime Minister हाउस में वेरी बिग रैली. जंतर मंतर पर अब से पहले भी धरने प्रदर्शन हुए इन मांगों को लेकर. आखिर सरकार ये नहीं बता पाए, इंग्लिश में नहीं बता. जंतर मंतर हिंदी पहले भी प्रोटेस्ट हुआ आपकी मांगों को लेकर, क्यों नहीं होता? Today protest all over India. Today 24 states participated in the Jantar Mantar. Do you mean to say the 11 demands will be definitely it will be cleared by the government of India? Very long ago, 11 demands, no state government and central government. So you are No asking accepted. No You are accepted. asking either Nirmala Sitharaman or it is the PM. Yes, PM. PM. So the PM will deliver the PM will direct it to the state government to clear the demands. 11 demands. Yes, That yes, is yes. Your demand and here in Jantar Mantar. Yes. Thank you. It's your main issue. ग्रुप डी अपॉइंटमेंट. Group D appointment. But Private. one thing is not clear. You asking all the state government, but the Rajasthan Yes, government yes. and All the UP state government. already clear all this. Kanyakumari to Kashmir. All state government. How many states you want to clear all this? It is more than 30 or more than 30? Only 3 state government already adopted old pension scheme. Other state no adopted new pension scheme. Thank you. हिंदी में हिंदी में. हिंदी में बोलिए. तो आज इस तरीके से जल्दी से जनता मंतर धरना प्रदर्शन दिया है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? किन हमारे राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? रामराज दुबे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष. हमारी जो पहली डिमांड है, हमारे पूरे भारत वर्ष में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है. उसको तत्काल प्रभाव से हटाते हुए एक अभियान चला करके भर्ती की जाए, क्योंकि एक कर्मचारी को 4-5 अधिकारियों के पास काम करना पड़ रहा है. नई पेंशन नीति तो यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए. जो राज्यों में जो वेतन में विसंगति है उसको तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त करके उसको जो है हल किया जाए, तथा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए. और जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में 8वें वेतन आयोग में कुछ नहीं कहा गया है, पूर्व की भांति पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में भी यथावत विचार किया जाए. और कम से कम 8वें पे कमीशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 72,000 रुपये किया जाए, तथा ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर 8वें पे कमीशन में लागू हो उसको यथावत राज्यों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए. सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम संगठन यहाँ आकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रही. समस्त राज्यों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक लगी है. करीब 80% 70% कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है चतुर्थ श्रेणी का. हर राज्य में चतुर्थ श्रेणी की
कहीं न कहीं हाई स्कूल इंटर पास करके चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मध्यम एवं गरीब वर्ग के बच्चे पा जाते थे, वो भी सरकार ने उसको बंद करके रोक लगा दी है। अस्थायी रोजगार को बंद करने का काम कर रही और आउटसोर्सिंग व्यवस्था विभागों में थोपी जा रही है, जो एक बहुत महा घोटाला है। आज समस्त विभागों में अभियान चला के सरकार द्वारा स्वीकृत पदों को भरा जाना चाहिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए और मृतक नियमावली 14वां संशोधन करके सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के बच्चों को अगर बाबू की नौकरी मिल जाती थी वो भी हक छीन लिया। अब चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का बच्चा चतुर्थ श्रेणी ही बनेगा, ऐसी मानसिकता सरकार की हो चुकी है। आपका मेन मुद्दा क्या है? अभी आप कह रहे हो 4th क्लास की नौकरियां नहीं है, उसमें भर्ती बंद है। कभी आप कह रहे हो कि मेरा मेन मकसद है 4th क्लास का बच्चा जो है, माँ बाप 4th क्लास की नौकरी करते हैं, बच्चा 4th क्लास की ड्यूटी के दौरान अगर मृतक हो जाता है, उसके परिवार को मृतक आर्थिक रूप में अगर ग्रेजुएट है तो उसको बाबू की नौकरी मिल जाती थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी संशोधन कर दिया 14वां संशोधन कि अब चतुर्थ श्रेणी का बेटा चाहे जितना पढ़ा हो चतुर्थ श्रेणी में ही भर्ती किया जाएगा। उसका हमारा विरोध है पूरे देश में और प्रदेश में। एक सवाल सेक्रेटरी साहब से, सर आप क्या कहना चाहोगे? आज जंतर मंतर इतना बड़ा धरना मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत सरकार को माननीय पीएमओ माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को हम लोगों ने लगातार पत्र या ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है, उनका ध्यान आकर्षण करवाया है, लेकिन केवल जो भी मांग पूरी होती आंशिक रूप से होती है। एक व्यवस्थित एवं बुनियादी रूप से मांगे निराकरण नहीं होने के कारण आज हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे जंतर मंतर पर। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करना, लाखों पद डी ग्रुप के जो खाली है पूरे देश के अंदर, उनको राज्यों में केंद्र सरकार में के खाली पदों को भरना, जो निजीकरण व्यवस्था है, आउटसोर्स व्यवस्था है, उसको हटाया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाता है, आउटसोर्स आयोग का गठन हो। तमाम हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मध्याह्न भोजन की रसोइया, मिड डे मील की रसोइया, अंशकालीन कर्मचारी, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल 5,000, 3,000, 4,000 में काम कर रहे हैं। उनकी जीविका का संचालन कैसे होगा? सरकार को बार बार आगाह किया जा रहा है, लेकिन सरकार मांगों का निराकरण नहीं कर रही। हमारी मांगे कि ऐसे मानसेवी कर्मचारियों को कम से कम 30,000 रुपए वेतन उनको दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है, आने वाले समय में जंतर मंतर रामलीला मैदान से रैली एवं प्रदर्शन करेंगे और फिर भी मांगे नहीं माने जाएगी तो पूरे देश के सभी राज्यों में और मुख्यालयों में एवं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के बगले का घेराव किया जाएगा।